राम मंदिर भूमि पूजन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और संघ प्रमुख मोहन भागवत द्वारा किया जाएगा। इसके बाद पीएम मोदी मंदिर का शिलान्यास भी करेंगे। लेकिन आज का दिन खुशी का पर्व और ऐतिहासिक पल सभी के लिए है। ऐसे में शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने भी बयान जारी किया है। दरअसल पूरे मुंबई में बैनर लगाए गए हैं। इन बैनरों पर दिवंगत बाला साहेब ठाकरे की तस्वीर लगी हुई है। इस पर राम मंदिर निर्माण का श्रेय बाला साहेब ठाकरे को भी दिया गया है। यह बैनर मुंबई के दादर, पवई, वर्ली जैसे इलाकों में लगाए गए हैं। अमेरिका में नौकरी की चाह रखने वाले भारतीय आईटी पेशेवरों को राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ा झटका दिया है। ट्रंप ने एक कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसके तहत अब अमेरिका की सरकारी एजेंसियां H-1B वीजा धारकों को नौकरी पर नहीं रख सकेंगी। ट्रंप प्रशासन ने अमेरिकी कामगारों के हितों को बचाने के नाम पर 23 जून को इस साल के अंत तक के लिए H-1B विदेशी कामगारों को अमेरिका में काम करने के लिए जरूरी अन्य वीजा को निलंबित करने का ऐलान किया था। लेबनान की राजधानी बेरूत के पास एक जहाज की तबाही में मंगलवार शाम विस्फोट हो गया। जहाज पटाखों से भरा हुआ था और विस्फोट इतना भीषण था कि ऐसा लगा जैसे कोई बम विस्फोट हुआ हो। धमाका इतना भीषण था कि 10 किलोमीटर के दायरे में बने घरों को नुकसान पहुंचा। प्रत्यक्षदर्शियों ने कहा कि 3 मंजिला मकान ध्वस्त हो गए हैं और आसपास की कई इमारतें ढह गई है। लेबनानी अधिकारियों के अनुसार इस विस्फोट में अब तक 100 से अधिक लोगों की मौत हो गई है और लगभग 4000 लोग घायल हो गए हैं। मुंबई में सोमवार रात से ही हो रही भारी बारिश के कारण मुंबई पानी पानी हो गई है। साथ ही कई हादसे भी घटित हुए। किनारों की चट्टानें खिसकने से वाहक मुसीबत का सामना कर रहे हैं। मुंबईकरों को फिलहाल राहत मिलती नहीं दिखाई दे रही है, क्योंकि पुणे स्थित मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों तक भारी बारिश की चेतावनी दी है। पुणे स्थित वेधशाला के मुताबिक अगले 72 घंटों में कोकण, गोवा, मुंबई, ठाणे और पालघर में भारी बारिश हो सकती है। भारत में कोरोना महामारी के रोकथाम के लिए अभी कोई वैक्सीन बाजार में नहीं आई है, लेकिन इस बीच सन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री ने मंगलवार को कोरोना मरीजों के लिए थोड़ी राहत भर दी है। संस्थान ने कोरोना वायरस के हल्के लक्षणों वाले मरीजों के इलाज में काम आने वाली दवा फेविपिराविर लॉन्च की है। इस दवा की कीमत इतनी कम है कि कोई भी शख्स इसे आसानी से खरीद सकता है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री शिवाजीराव पाटिल निलंगेकर का पुणे में निधन हो गया है। 88 साल के शिवाजीराव कोरोना वायरस से संक्रमित थे। पिछले महीने ही वह संक्रमित पाए गए थे, जिसके बाद उन्हें इलाज के लिए पुणे के अस्पताल में भर्ती कराया गया था। शिवाजी पाटिल निलंगेकर 1985 से 1986 में कुछ समय तक महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री रहे हैं। उन्हें लातूर के एक बड़े सहकारी नेता के रूप में जाना जाता है। सुशांत सिंह की आत्महत्या का मामला व्यक्तिगत रूप से न रहकर ठाकरे परिवार पर फेंका जा रहा है, ऐसा आरोप आदित्य ठाकरे ने किया है। मृतकों की खोपड़ी पर का मक्खन खाने वाले मानवता का अपमान कर रहे हैं। सिनेवर्ल्ड बॉलीवुड मुंबई शहर का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यहाँ हजारों लोगों की नौकरियां इस उद्योग पर निर्भर करती है। मेरे कई लोगों के साथ अच्छे संबंध है। इसका मतलब यह नहीं है कि मैं सुशांत सिंह की मौत का जिम्मेदार हूँ। खेद इस बात का है कि एक उभरते कलाकार का अंत हो गया है। मुंबई पुलिस सुशांत सिंह मामले की जांच गहराई से कर रही है, लेकिन केवल कानून को नहीं मानने वाले बेबुनियाद लोग आरोप लगा रहे हैं कि ठाकरे सरकार सुशांत सिंह की जांच में ढिलाई बरत रही है। बता दूं कि हमें इस भ्रम में नहीं रहना चाहिए कि ठाकरे परिवार और सरकार पर इस तरह कीचड़ फेंककर बदनाम नहीं किया जा सकता है। ऐसा तीखा हमला उन्होंने विरोधियों पर किया है। संतरा नगरी भगवा में नजर आ रही है। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के भूमि पूजन समारोह को लेकर शहर में खास नजारा है। भाजपा, विश्व हिंदू परिषद सहित अनेक संगठनों की ओर से इस उत्सव को दिवाली की तरह मनाने का फैसला लिया गया है। इसके अनुसार सुबह 10 बजे से ही शहर के करीब 300 स्थानों पर विशेष आयोजन किया जा रहा है। 2 अगस्त को देवली में जीवन प्राधिकरण द्वारा जूनी पाइपलाइन की जगह नई पाइपलाइन बिछाने का कार्य काफी दिनों से ठंडे बस्ते में पड़ा था।
अशोक काकड़े के अनुसार अनेकों बार संबंधित विभाग से न्याय मांगने की गुहार लगाई गई, किंतु प्रशासन ने एक नहीं सुनी। इसलिए मजबूर होकर मुझे रास्ते पर आकर कार्य रोकना पड़ा। सवाल यहाँ यह उपस्थित होता है कि कल तक चोली दामन का साथ निभाने वाली शिवसेना व भारतीय जनता पार्टी आज इस कदर एक दूसरे के खिलाफ आ खड़ी है कि आरोप प्रत्यारोप के बाद अब पुलिस कार्यवाही करने पर उतारू हो गई है। आजच हे माझी जागा आहे आणि माझ्या जागेत तुम्ही पाईपलाईन कशी टाकता, नगरपालिका कोण आहे म्हणून त्यांनी हुज्जत घालायला प्रयत्न केला। काल वार्ड नंबर देवळी येथील वार्ड नंबर 14 चे रहिवासी जो 100 यांनी मला एक निवेदन दिलं की आमच्या घरापासून पाईपलाईन जुनी काढली आणि नवीन मोठी काम नगरपालिकेने सुरुवात केली, परंतु अशोक काकडे हा आम्हाला पैसे मागतात, हे माझी जागा आहे, यातून कशी पाईपलाईन टाकता म्हणून त्यांना धमकवत होती। नाही, अजिबात नाही। मी पैशाची मागणी तर केली नाहीच, परंतु मी माझी लेखी तक्रार त्यांच्याजवळ देऊन चौकशी करावी एवढीच मी त्यांना विनंती केली। त्यांनाच काय, कधी कधी चॅनल मधून लोकांना मी खंडणी मागतो असं म्हणते। मी आजपर्यंत कधी मी माझी जागा उठ असंही कोणाला म्हटलं नाही, हे मी प्रामाणिकपणे सांगतो आणि अधिकाऱ्याला सुद्धा मी कोणाला म्हटलं नाही। जनता इनकी नूरा कुश्ती देखकर आश्चर्य में पड़ गई है। उत्तर प्रदेश के बदायूं जिले में एक प्रेमी पर अपनी प्रेमिका के गर्भवती होने पर एबॉर्शन की गोली खिला दी। महिला की मौत होने पर आरोपी प्रेमी शव को फेंक कर फरार हो गया। बताया जा रहा है कि युवती उसके बच्चे की मां बनने वाली थी। इस कारण प्रेमी ने उसे एबॉर्शन की दवा दी, जिसके बाद उसकी हालत बिगड़ गई। डॉक्टर ने उसे हायर सेंटर ले जाने के लिए कहा, लेकिन वह उसे खेत में फेंक कर फरार हो गया। फिलहाल पुलिस ने प्रेमी को गिरफ्तार कर लिया है। ताज़ा खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए EG पे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकॉन को क्लिक करिए।